की जा रही थी। जब वीडियो पहले से आपके पास था, आप तो जिलाधिकारी है ना सौम्या जी, तो आपको पहले ये जानकारी लेनी चाहिए थी। वीडियो सबने देखा है, आपको गिरफ्तारी पहले करनी चाहिए थी, लेकिन तब आपने गिरफ्तारी या डिटेन या पूछताछ या बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद आप हमसे कहती हैं कि पहले मामले को शांत हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। जब इतना नुकसान होने के बाद क्या ही करना है। एक कहावत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे तो मैडम, वो अगर चिड़िया खेत भी चुगे तो आपकी वजह से चुगी है ना, क्योंकि आप नहीं पहुंच पाई मौके पर, आपने ध्यान नहीं रखा। और जब पता था आपको, क्योंकि ये आप एक जिलाधिकारी, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप खामोश बन के बैठ जाती हैं कठपुतली की तरह। अरे क्यों मैडम, आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपको नरेश मीणा से वार्तालाप करनी चाहिए थी, उसे डिटेन करना चाहिए था। तब तो आप नहीं कर पाई, तब तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। उसके बाद जब सच पे धड़क की टीम उनसे बात करती है, कहती कि आप आइए एक बार और अपनी बात को साझा कर लीजिए, अपनी बात रखिए। उसके बाद मैडम कहती कि नहीं, मैं लाइव नहीं आऊंगी, मैं ऑन एयर नहीं आऊंगी, मैं तो उससे पहले मामला शांत हो जाए, वहां की जो आगजनी है पहले वो खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, उसके बाद मैं लोगों से बातचीत करूंगी। क्या मतलब हुआ इस चीज का? पहले तो आपको बात करनी चाहिए ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिलाधिकारी हैं। और दूसरा, अगर इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, इसको शांत करने की जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है, तो आपको शांत करना चाहिए, आपको सब कुछ शांत करना चाहिए था। और पुलिस कप्तान है विकास सांगवान, वो भी साहब आने को तैयार नहीं है, जबकि पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ये जो कांड हुआ है, उसके बाद पूरे मामले को शांत करना चाहिए। और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जा रही हैं, कहां पर क्या हो रहा है। एक और बड़ी खबर आई है, नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने का प्रकरण, अब इसको लेकर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, मामले पर बोली है टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा। उन्होंने कहा कि पहले स्थिति नियंत्रण में हो जाए, उसके बाद बातचीत करेंगे। लाइव जुड़ने से इनकार कर दिया मैडम साहिबा ने, कहा अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, पहले सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, आगजनी पर काबू पाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं बात करूंगी। अरे आप बात करके कर भी क्या लेंगे मैडम, जब आपसे बात करने की कोशिश हो रही है, जब आपसे कहा जा रहा है कि आप आइए बातचीत कीजिए, अपनी बात को रखिए, तो आप बात नहीं कर रही हैं और आप कह रही हैं कि पहले आगजनी को शांत कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। जब मामला शांत ही हो जाएगा तो फिर क्या ही फायदा, नुकसान तो हो ही रहा है ना। जो एक महिला घायल हुई है, उसकी जिम्मेदारी क्या आप ले पाएंगी? अगर उसे कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और एक जिम्मेदारी बनती है जिलाधिकारी की, क्योंकि उनके अंडर में पूरा ही जिला होता है, पूरे जिले को एक कलेक्टर कंट्रोल में रखता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, फिर से होगी मुलाकात, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर, जहां नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़